Hello everyone, welcome to UPSC Way and UPSC Way wishes all of you very happy Independence Day। और आज भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है और इस वीडियो के माध्यम से आज हम 15 अगस्त 2021 के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले होता है। दूसरा है, सेवानिवृत्ति के अलावा इन जजों को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो उक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। आइए समझते हैं। दरअसल हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस RF नरीमन रिटायर हुए हैं। ये RF नरीमन हैं। संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। सेवानिवृत्ति के अलावा इन जजों को केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। अर्थात प्रश्न की तरफ ध्यान दें तो प्रश्न में यह है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष, तो ये 6 वर्ष वाली जो शर्त है ये इसमें शामिल नहीं है। अतः पहला कथन गलत सिद्ध हो जाएगा और दूसरा कथन ही सत्य रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। द क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस नामक रिपोर्ट निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? तो यहाँ पर संस्था का नाम पूछा है, तो इसका सही उत्तर है ए, IPCC। IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। इसको समझते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति IPCC ने 6ठी आकलन रिपोर्ट यानी 6th असेसमेंट रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस को जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महासागर के गर्म होने से समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी और इससे तटीय क्षेत्रों में और अधिक बाढ़ आएगी और जल स्तर भी बढ़ जाएगा। IPCC का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। चंद्रयान 2 के संबंध में, इसे इसरो द्वारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल किया गया है। उक्त में से कौन से कथन सत्य हैं या है? तो यहां पर दोनों कथन सत्य हैं, सी सही हो जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन को इसरो ने जुलाई 2019 में लॉन्च किया था, लेकिन पिछले साल सितंबर में चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर तय जगह से केवल 2.1 किलोमीटर पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब उसी के ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी उपलब्ध होने के संकेत दिए हैं। पानी की मौजूदगी का पता इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त डेटा के आधार पर चला है। तो इस आधार पर ये दोनों कथन सत्य हो जाते हैं, प्रश्न के अंतर्गत दिए गए हैं। बाकी इसरो की जानकारी के लिए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त आज ही के दिन 1969 में हुई थी। इसके करंट टाइम में जो चीफ हैं वो के सिवान हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, क्वाड देशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा विकल्प सही है? पहला है, क्वाड देशों के समूह की पहली बैठक साल 2017 में मनीला में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य
चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये पर लगाम लगाना है। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, विकल्प ए और बी दोनों गलत हैं। ये 4 विकल्प हैं, इसे समझते हैं। क्वाड क्या है? द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके 4 सदस्य हैं, जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। हाल ही में इस समूह के सदस्य देशों की बैठक हुई थी। क्वाड देशों के समूह की पहली बैठक साल 2017 में मनीला में हुई थी और इन देशों के राष्ट्र व सरकार प्रमुखों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। क्वाड देशों की बैठक के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन का बढ़ता आक्रामक रवैया और भारत जापान के साथ सीमा विवाद और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसके बढ़ते सामरिक और आर्थिक तनाव हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि दोनों ही विकल्प सही हैं। प्रश्न में जो दोनों विकल्प हैं, क्वाड देशों के समूह की पहली बैठक 2017 में हुई थी और मुख्य उद्देश्य चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये पर लगाम लगाना है, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अतः इस प्रश्न का सी उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 5, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा वर्ष के किस दिन को भाला फेंक दिवस घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए 7 अगस्त। 7 अगस्त के दिन टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा जी ने एथलेटिक्स में भाला फेंका, तो जेवलिन थ्रो। तो इसी आधार पर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने का निर्णय किया है और 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था और यह 121 वर्ष बाद ऐसा हुआ है एथलेटिक्स में। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि आज के दिन में 15 अगस्त 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसी अवसर पर हमने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों PMSA की घोषणा की है। ये पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शंस हैं कौशल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो ये पुरस्कार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2018 के लिए PMSA की घोषणा की है और ये पुरस्कार राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, 500 या उससे अधिक लोगों को रोजगार देने वाली निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत 69 श्रमिकों को प्रदान किए जाने हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान में श्री भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के वह गेंदबाज जिन्होंने अपने पहले ही मैच में डेब्यू किया और डेब्यू करने के साथ ही साथ हैट्रिक बनाई और वह दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ए नाथन एलिस। ये नाथन एलिस हैं। हाल ही में चल रही ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच T20 श्रृंखला के मैच में नाथन एलिस ने पारी की अंतिम 3 गेंदों पर हैट्रिक बनाई। नाथन एलिस ने अंतिम ओवर की पहली 3 गेंदों पर 5 रन दिए और बाकी अंतिम 3 गेंदों पर बांग्लादेश के महमूदुल्लाह, मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन को आउट करके डेब्यू मैच में हैट्रिक की और ये इतिहास बनाया। अगला प्रश्न है, किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 साल तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं जेट एयरवेज, गो फर्स्ट एयरवेज, इंडिगो एयरवेज और स्पाइस जेट। तो उसका सही उत्तर है बी गो फर्स्ट एयरवेज। ओलंपिक मेडल जीतने वालों को
कई संस्था, सरकार द्वारा इनाम और कई तरह की सुविधाओं का ऐलान किया जा रहा है। इस कड़ी में गो फर्स्ट एयरलाइन का नाम भी जुड़ गया है। गो फर्स्ट ने ऐलान किया है कि वह ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को 5 साल तक फ्री में हवाई सफ़र देगी। इसके अलावा एक क्षेत्रीय विमान सेवा कंपनी स्टार एयर ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले सभी 6 भारतीय खिलाड़ियों और पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के लिए लाइफ टाइम फ्री टिकट देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ए, थाईलैंड। पर्यटकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सन प्रोटेक्शन द्वीप राष्ट्र में धीमी गति से बढ़ने वाले मूंगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। थाई संरक्षण विभाग के अनुसार सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 4 तत्व कोरल लार्वा को नष्ट कर रहे हैं, प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे थे और रीफ ब्लीचिंग का कारण बन रहे थे। इसमें नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1,62,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलाहाबाद की संधि चर्चा में थी, उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। दूसरा कथन है, इसके जरिए बंगाल में द्वैध शासन लागू कर कंपनी अपनी मजबूत अवस्था में पहुंच गई। तो उक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, केवल दो, क्योंकि पहला जो कथन है यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का नाम नहीं आता है। तो ये इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को हुई थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात यह संधि की गई थी। तो आज के दिन में करंट अफेयर से संबंधित इतने ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, और भी हो सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।